नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम जो है हिमाचल प्रदेश दर्पण जो है बुक को कवर कर रहे थे। हमारे ऑलरेडी जो है 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हम सभी 12 डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश दर्पण बुक। तो जो भी हिमाचल प्रदेश दर्पण में दिया गया है वो आपको इन वीडियोस के थ्रू मिलेगा। आप चाहे बुक पढ़ लें जहाँ फिर आप जो है यहाँ पे इस वीडियो को देख लें, एक ही बात है। एज़ पर योर प्रेफरेंस आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काइंडली इस वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है। चलिए आज हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जामिनर आपसे पूछता है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो है आपको बात याद रखनी है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। ठीक है, तो फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर को 1966 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। राइट, जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था उसके बाद जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था। राइट, सो ये पहली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरी बात, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, धर्मशाला में है। राइट, सो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो क्या है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लिंग अनुपात क्या है, 1013 जो है यहाँ पे इसका सेक्स रेशियो है। राइट, अगली चीज़ जो आपको याद रखना है वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट कितना है कांगड़ा का, एज़ पर 2011 सेंसस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो है 2021 में सेंसस होने थे लेकिन कोरोना की वजह से जो है वो पोस्टपोन हो चुके हैं। तो एज़ पर 2011 सेंसस हम बात कर रहे हैं 86.49% जो है यहाँ पे हमारा लिटरेसी रेट है कांगड़ा का। राइट, सो ये जो है 3-4 बातें यहाँ पे आपको ये याद रखना है। राइट, आगे अगर हम बात करेंगे थोड़ी ज्योग्राफिकल एरियाज़ की। राइट, जैसे कि आपकी जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, माउंटेन पीक्स हैं, कांगड़ा में कौन सी आपको देखने को मिलेगी, कांगड़ा में कौन सी आपको देखने को मिलेगी, बड़ा भंगाल। ठीक है, बड़ा भंगाल आपको देखने को मिलेगा। राइट, और जो आपकी धौलाधार है वो कुल्लू से होते हुए कांगड़ा में कहाँ पे एंटर करती है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। तो जो धौलाधार रेंज है तो ये कहाँ पे लाई करती है, याद रखिएगा कांगड़ा और कुल्लू में लाई करती हैं। कुल्लू से होते हुए कांगड़ा में कहाँ पे एंटर करती हैं, तो याद रखिए संघोल से जो है यहाँ पे ये भंगाल से जो है यहाँ पे एंटर करती हैं। ठीक है, भंगाल से जो है यहाँ पे कांगड़ा में एंटर करती हैं। और ये किसके पैरेलल चलती हैं आपकी धौलाधार रेंजेस, ये हाथीधार के। हाथीधार रेंज कहाँ पे है, ये आपकी चंबा में है। ठीक है, तो चंबा के जो हाथीधार है उसके पैरेलल आपके धौलाधार रेंजेस चलते हैं कुछ इस तरह से। मान लो ये आपका हाथीधार रेंज है तो आपके धौलाधार रेंजेस जो है इसके बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। राइट, ये हाथीधार हो गया, ये आपके धौलाधार रेंजेस। ठीक, तो इतनी सी बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जो कि है आपकी रिवर्स, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो देखिए कांगड़ा में जो है मेनली आपकी कौन सी रिवर है, आपकी ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो है क्वेश्चन पूछता है, देखिए ब्यास रिवर जो है रोहतांग से निकलती है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कहाँ से होते हुए चलेगी, ये तो पहले कुल्लू में आएगी, कुल्लू से कहाँ पे आएगी, ये मंडी में, और फिर जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि कांगड़ा में जो है कहाँ पे ये जो है ब्यास रिवर एंटर करती है। तो याद रखिए पालमपुर तहसील में जो आपके पालमपुर है वहाँ पे एक नाम है जगह का संघोल। तो याद रखिए संघोल से जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर एंटर करती है। राइट, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिए कांगड़ा से होते हुए ये नादौन में, ठीक है, नादौन होते हुए जो है ये जो हिमाचल प्रदेश को कहाँ से जो है छोड़ती है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो याद रखिए मीरथल से होते हुए जो है ये कहाँ पे, गुरदासपुर में एंटर कर जाती है।
गुरदासपुर कहाँ पे है, पंजाब में है, तो ये पंजाब में एंटर कर जाती है, कहाँ से, मीरथल से। तो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा इस बात को। तो नदौन कहाँ पे है आपका, बिलासपुर में है, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस तरह से होते हुए ये रिवर जो है यहाँ पे कांगड़ा से क्रॉस करती है, राइट। तो इन बातों का ध्यान रखिए, एग्जामिनर जो है ये पूछता है। अब देखिए ब्यास रिवर की कुछ ट्राइब्यूटरीज हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं। तो कांगड़ा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में वो जो है एग्जामिनर आपसे पूछेगा। देखिए एक बिनबा नदी है, बिनबा रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बैजनाथ से निकलती है। बिनबा रिवर जो है ये बैजनाथ से निकलती है और ये जो है संघोल में मिलती है। ये संघोल में कहाँ किसके साथ मिलती है, ये ब्यास के साथ मिलती है, राइट। मैंने आपको बताया संघोल पालमपुर तहसील में है। यहाँ से जो है यहाँ पे ये बिनबा रिवर जो कि बैजनाथ से निकलती है, ये ब्यास के साथ यहाँ पे संघोल में मिलती है, राइट। दूसरी बात, सुजानपुर टेहरा में ब्यास के साथ कौन सी रिवर जो है मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा न्यूगल रिवर। न्यूगल रिवर कहाँ से निकलती है, सुजानपुर टेहरा में। सुजानपुर टेहरा में ये ब्यास के साथ मिलेगी, ठीक है, न्यूगल। तो न्यूगल रिवर और दूसरी बिनबा रिवर ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे आपकी ब्यास रिवर की इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट्स, जिसके रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेक्स की। इसको हम जो ज्योग्राफी है इसको और डिटेल में जानेंगे जब हम इसके पर्टिकुलर चैप्टर्स पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो चैप्टर है जिसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं हिमाचल दर्पण में, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है सेशन, राइट। तो बात करते हैं लेक्स की। तो लेक्स देखिए मेनली 3 इंपॉर्टेंट लेक्स आपको यहाँ पे नाम जानना है जिनका, वो है डल लेक, दूसरी है करेरी एंड तीसरी जो है पोंग लेक, ठीक है। तो डल लेक और जो करेरी लेक है ये कौन सी हैं, ये आपकी नेचुरल लेक्स हैं, ये नेचुरल लेक है, याद रखिएगा। और जो आपकी पोंग है ये कौन सी है, ये आर्टिफिशियल, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, मैन मेड है, राइट। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से नेचुरल लेक कौन सी है, राइट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में डल, करेरी और पोंग जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है लेक्स हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो कांगड़ा रियासत है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम उसका एंशियंट हिस्ट्री जानेंगे, देन वी विल मूव टू मेडिवल हिस्ट्री, राइट। सो बात करेंगे सबसे पहले एंशियंट की। ठीक है, तो एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कौन सी बातें यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था, ये एग्जामिनर पूछता है। तो क्या था, त्रिगर्ता। त्रिगर्त जो था इसका पुराना नाम था, राइट। त्रिगर्त बेसिकली किसको बोला जाता था, जो आपकी 3 रिवर्स हैं, कौन कौन सी, रावी रिवर, ब्यास रिवर और सतलुज, ठीक है। ये 3 रिवर्स के संगम को जो है आपस में मिला के जो एरिया बनता था उसको त्रिगर्त बोला जाता था, राइट। तो याद रखिए पुराना नाम था त्रिगर्त। अब जो कांगड़ा रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी, या फिर हम बोले त्रिगर्त रियासत की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा इसकी स्थापना की थी भूमिचंद ने, भूमिचंद ने। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुशर्मा चंद ने कांगड़ा फोर्ट बनाया था और कांगड़ा रियासत की जो है वहाँ पे स्थापना हुई थी, लेकिन त्रिगर्त की जो प्राचीन अगर हम बात करें तो कांगड़ा रियासत मेनली भूमिचंद के द्वारा जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें सुशर्मा चंद की तो वो 234 नंबर के राजा थे, ठीक है। सुशर्मा, जो सुशर्मा चंद थे इन्होंने कांगड़ा फोर्ट बनाया था, राइट। इन्होंने कांगड़ा फोर्ट बनाया था और इसलिए जो है यहाँ पे इन्होंने कांगड़ा शहर की नींव रखी थी, ठीक है। तो कांगड़ा फोर्ट बनाया और फिर जो है त्रिगर्त की राजधानी कांगड़ा को इन्होंने रखा था, लेकिन मेन फाउंडर याद रखिएगा भूमिचंद है कांगड़ा रियासत के, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कांगड़ा का अर्थ मैंने आपको बताया कि 3 रिवर हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, राइट। सो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कैपिटल्स की। तो जो त्रिगर्त था या फिर कांगड़ा रियासत, इनकी कौन कौन सी कैपिटल थी, इनके अलग अलग नाम थे जो आपको एग्जामिनर पूछता है।
ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नगरकोट बोला जाता है कांगड़ा को, दूसरा नाम है। ठीक है, कांगड़ा के अलग अलग नाम हैं, याद रखिए। त्रिगर्त जो है पुराना नाम था, लेकिन प्राचीन नाम था त्रिगर्त, और अभी मॉडर्न नेम क्या है, कांगड़ा है। तो कांगड़ा को पुराने नाम अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि नगरकोट, नगरकोट भी कांगड़ा को ही बोला जाता था, राइट। इसके बाद आपका एक और नाम भीमकोट, भीमनगर, सुशर्मापुर। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पुराने नाम हुआ करते थे, राइट। ये बात आपने याद रखनी है, ये एग्जामिनर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब ये देखिए नगरकोट किसने नाम दिया, भीमकोट, भीमनगर किसने नाम दिया, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ राइटर्स थे, राइट। जैसे कि महमूद गजनवी के दरबार में एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम है उत्बी। उत्बी ने जो है इसको जो है अपना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट उसको नाम दिया था भीमनगर। तो किसने दिया था, उत्बी ने। तो HS अलाइड एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है कि उत्बी ने क्या नाम दिया था, तो याद रखिए भीमनगर जो है उत्बी के द्वारा नाम दिया गया था। ठीक है, और भीमकोट किसने दिया था, ये फरिश्ता ने, ये भी राइटर थे। ठीक है, तो फरिश्ता ने जो है भीमकोट दिया था, और नगरकोट किसने दिया था, तो नगरकोट अल-बरूनी ने दिया था, अल-बरूनी ने। ठीक है, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो पुराने नाम नगरकोट भी है, भीमकोट भी है, भीमनगर है और सुशर्मापुर है, राइट। सुशर्मापुर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पता है कि कांगड़ा फोर्ट इन्होंने बनाया था, राइट, और इनकी राजधानी कहाँ पे फिर कांगड़ा को शिफ्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो एक बात बताना भूल गया मैं आप लोगों को, जब जो है भूमिचंद ने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी त्रिगर्त की, तो पहले जो है इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो उस समय सबसे पहले कैपिटल थी मुल्तान में। मुल्तान कहाँ पे, आपका पाकिस्तान में। तो पहले कैपिटल मुल्तान हुआ करती थी, फिर सुशर्मा चंद ने जो है यहाँ पे फोर्ट बनाया था कांगड़ा में, फिर आपकी जो है यहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई थी कांगड़ा में, राइट। सो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, कांगड़ा क्यों नाम पड़ा था, देखिए कान का गढ़, कांगड़ा का मतलब है कान का गढ़, क्योंकि भगवान शिव ने जो है यहाँ पे जालंधर राक्षस था एक, जालंधर नाम का। तो जालंधर जो है आपका पंजाब में, वो पहले जो है हिमाचल का पार्ट ही हुआ करता था। तो वहाँ पे जो है जालंधर राक्षस को मारा गया था, उसके नाम से जालंधर पड़ा जगह का नाम, और जहाँ पे उसके कान गिरे थे जालंधर राक्षस के, उसको कांगड़ा बोल दिया गया। ठीक है, तो ये जो है इसके पीछे की हिस्ट्री है कुछ। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, देखो यूरोपियन ट्रैवलर्स कौन कौन से आए कांगड़ा में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है, देखिए पहले के क्रम में और लास्ट के क्रम में आपको इस तरह से याद रखना है कि पहले कौन आया और एंड में कौन आया था। तो यूरोपियन की अगर हम बात करें, सबसे पहले आए थे थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट कब आए थे, थॉमस कोरियाट आपके आए थे 1615 में। 1615 में थॉमस कोरियाट सबसे पहले कांगड़ा आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं, 1666 में। 1666 में यहाँ पे थेवेनॉट आते हैं, थेवेनॉट, राइट। देन थर्ड नंबर के, तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, फॉस्टर आते हैं, फॉस्टर। ठीक है, फॉस्टर जो थे, यहाँ फास्टर बोल लो, ये आपके 1783 में आते हैं कांगड़ा में। देन आपके एंड में जो आखिरी यूरोपियन आता है वो आता है विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट, तो ये कब आते हैं, 1832 में। तो ये जो है सबसे पहले याद रखिएगा, थॉमस कोरियाट आते हैं 1615 में, और लास्ट हैं विलियम मूरक्राफ्ट 1832 में, राइट। इसके अलावा एक चीनी यात्री आता है जिसके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो याद रखिए हेन सांग नाम का चाइनीज़ ट्रैवलर, हेन सांग जिसका नाम था, ये सबसे पहले कांगड़ा कब आता है, 635 ईस्वी में आता है, याद रखिएगा 635 में, राइट। और किस राजा ने इसको जो है यहाँ पे मेहमान बनाया था, तो याद रखिए उदितो उदीमा, या तो उदीमा नाम याद रख लीजिए या फिर उदितो। ठीक है, तो इन्होंने जो है यहाँ पे इसको अपना मेहमान बनाया था। एक तो 635 में आए थे और दूसरी मर्तबा ये कब आए थे, 643 ईस्वी में। ठीक है, तो 2 बार ये कांगड़ा आए थे, राइट। तो ये आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है।
अब मेडिवल हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात उसी की हो रही है जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की, तो टर्किश अटैक होता है सबसे पहले कांगड़ा में। अगर हम मुस्लिम की बात करें तो सबसे पहले किनका अटैक होता है? टर्किश का अटैक होता है। तुर्की से आते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी आता है सबसे पहले, ठीक है। और एग्जामिनर क्या पूछता है, जब महमूद गजनवी आता है कांगड़ा में, कब आता है? सबसे पहले डेट याद रखिए, ये पूछता है 1009 ईस्वी में। 1009 ईस्वी में जो है ये कांगड़ा पे अटैक करते हैं। तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो याद रखिएगा, उस समय जगदीश चंद जो था कांगड़ा का राजा था, राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए 1009 में ये अटैक करता है और ये 1043 तक जो है यहाँ पे टर्किश का राज रहता है कांगड़ा में। और इसके बाद किन राजाओं ने जो है टर्किश को भगाया था और फिर से जो है कांगड़ा जो है रियासत, जो कांगड़ा के राजा थे उनके अंडर आया था। तो 10,043 ईस्वी को तोमर राजपूतों ने जो है यहाँ पे इसको आज़ाद करवाया, ठीक है। याद रखिएगा, तोमर राजपूत जो हैं उन्होंने 1043 में इसको आज़ाद करवाया। लेकिन फिर 1851 में ये अगेन जो है टर्किश के अंडर चला गया था। लेकिन देन अगेन 1060 में देन अगेन जो है ये कांगड़ा के पास आ गया, कांगड़ा किंग्स के पास ये वापस आ गया, राइट। तो इस तरह से क्रम में आप इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। डेट आपको याद रखना है, 1009 में आया था, किसके समय पे? जगदीश चंद के समय पे आया था, राइट। कब तक रहे थे? तो आप कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो 1060 तक जो है आप यहाँ पे टर्किश जो है यहाँ पे इनका इन्वेजन रहा था, ठीक है। टर्किश के बाद आते हैं तुगलक वंश, ठीक है। इनके बाद आता है तुगलक वंश आता है। तो सबसे पहले जो है किसका अटैक होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। कब अटैक होता है? डेट याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। 1337 ईस्वी में जो है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ पे अटैक करता है? कांगड़ा पे अटैक करता है। और इसके समय में कांगड़ा का राजा कौन था? याद रखिए, पृथ्वी चंद के समय में यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है यहाँ पे अटैक होता था, ठीक है। देन इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अटैक करता है फिरोज शाह तुगलक, राइट। फिरोज शाह तुगलक कब करता है? 1365 ईस्वी में। तो डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इसको रिमेंबर रखिए, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। और जब फिरोज शाह तुगलक का अटैक होता है तो इसके समय में राजा कौन था कांगड़ा का? पहले तो पृथ्वी चंद था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो इसके टाइम पे था रूपचंद, राजा रूपचंद, ठीक है। रूपचंद के टाइम पे जो है फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे 1365 में अटैक करता है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसने जो है ज्वालामुखी जो आपका मंदिर है वहाँ से जो है ये 1300 पुस्तकें, 1300 बुक्स को जो है ये उठा के ले गया था और उनका जो है इसने पारसी में अनुवाद करवाया था, यानी कि ट्रांसलेशन करवाया था। कहाँ से लेके गया था? ज्वालामुखी मंदिर, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। ज्वालामुखी टेम्पल से जो है 1300 पुस्तकें कौन लेके गया था? ये आपका फिरोज शाह तुगलक, और इसने इसको ट्रांसलेशन करवाया पारसी में। और ये ट्रांसलेशन जो है पारसी में किसने किया था? तो ये भी आपको याद रखना है, इज्जुद्दीन खालिद खानी के द्वारा इसका जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया था, राइट। और किस नाम से किया गया? दलील ए फिरोज शाही। क्या? दलील ए फिरोज शाही, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का एक सन था, बेटा था, जिसका नाम था नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन। अब नसीरुद्दीन जो है 1399 में 1389 में जो है कांगड़ा की पहाड़ियों को छोड़ के भागता है, ठीक है, और पहाड़ी रियासतों में जो है वहाँ पे शरण लेता है। लेकिन उस समय नसीरुद्दीन के समय क्या कांगड़ा का राजा कौन था? अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा तो याद रखिएगा सागर चंद, ठीक है, सागर चंद। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले
टर्किश जब अटैक होता है, महमूद गजनवी आता है, इसके समय का जगदीश चंद था। देन आपका पृथ्वी चंद था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में रूपचंद था। देन आपका सागर चंद था नसीरुद्दीन के समय में, जो कि बेटा किसका था, फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, राइट। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फिर आता है तैमूर, तैमूर लंग, ठीक है, या फिर तैमूर डायनेस्टी जो है, इनका अटैक होता है, इनका इन्वेजन होता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो कब होता है, डेट एग्जामिनर पूछता है, तो याद रखिए 1398 ईस्वी में जो है यहाँ पे कांगड़ा पे तैमूर लंग का अटैक होता है। कब होता है, 1398 में, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों को ये लूटते हैं। लेकिन उस समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो उस समय कांगड़ा का राजा था मेघचंद। जब तैमूर आक्रमण होता है उस समय कौन राजा था, मेघचंद राजा था। कब था, 1398 में, राइट। इसके दौरान जब ये वापस जाते हैं 1399, ये वापस जाते हुए किसको लूटते हैं, नूरपुर को लूटते जाते हैं, ठीक है। नूरपुर का पुराना नाम क्या था, तो याद रखिए धमेड़ी इसका पुराना नाम था, ठीक है। जाते समय ये 1899 में नूरपुर को लूटते हैं। ये भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है। अब ये देखिए जो भी इन्होंने लूटपाट की, ठीक है, कांगड़ा में, नूरपुर में, तो इसमें जो है लोकल राजा का साथ था। एक लोकल राजा ने साथ दिया था, उसका नाम था क्या, राजा आलमचंद। आलमचंद, राजा आलमचंद ने जो है तैमूर लंग की सहायता की थी। और ये आलमचंद कहाँ का राजा था, ये एग्जामिनर पूछता है हिंडूर का। हिंडूर किसका नाम है, नालागढ़, ठीक है। नालागढ़ को पुराना नाम क्या था, हिंदूर। तो नालागढ़ के राजा जो है राजा आलमचंद, उन्होंने तैमूर लंग की मदद की थी इन सब अटैक्स में, राइट। सो ये जो है आपका तैमूर लंग का अटैक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो राजाओं की, जिनका नाम है हरिचंद फर्स्ट और दूसरे हैं करमचंद, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या थे, ये दोनों भाई थे। अब एक बार जो है ये दोनों जो है जंगल जाते हैं, वहाँ पे शिकार पे निकलते हैं, और हरिचंद जो है अपने सैनिकों के जो है यहाँ पे बिछड़ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। ऐसा चलते हुए जो है करमचंद को जो है फिर कांगड़ा का राजा बना दिया जाता था, ठीक है। पहले तो राजा थे हरिचंद, लेकिन वो गुम हो जाते हैं, इसके कारण जो है यहाँ पे इनको जो है राजा बना दिया जाता है करमचंद को। लेकिन 21 दिन बाद जो है एक व्यापारी जो रहता है वो जो है हरिचंद को ढूंढ लेता है, और जब हरिचंद को पता चलता है कि करमचंद को जो है राजा बना दिया गया है कांगड़ा रियासत का, तो हरिचंद जो है क्या करते हैं, हरिपुर जाके, हरिपुर कहाँ पे है, गुलेर में, तो हरिपुर में जो है ये एक किला बनाते हैं, फोर्ट बनाते हैं, और क्या है, गुलेर रियासत की स्थापना करते हैं, ठीक है। गुलेर की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा हरिचंद। तो गुलेर के संस्थापक कौन हुए, हरिचंद थे, याद रखिएगा। इन्होंने हरिपुर में फोर्ट बनाया था। तो जो है ये बात आपको याद रखनी है, ये एग्जामिनर पूछता है। गुलेर के संस्थापक हरिचंद थे, जो कि कांगड़ा के वंशज ही माने जाते हैं, राइट। सो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, ठीक है। देन बात करते हैं मुगलों की। अब आते हैं मुगल कांगड़ा में। अब देखिए मुगल्स का इन्वेशन होता है, मुगल वंश का। अब सबसे पहले अकबर से रिलेटेड हम बातें जान लेते हैं। सबसे पहले अकबर का जो है यहाँ पे कैप्चर होता है, और उस समय कांगड़ा के कौन कौन राजा हुए थे। सबसे पहले नाम याद रखिए, धर्मचंद। इसके बाद राजा होते हैं आपके मानिकचंद, धर्मचंद, मानिकचंद, फिर आते हैं आपके जयचंद, फिर आते हैं विधिचंद, राइट। तो ये चार राजा जो थे ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। धर्मचंद, मानिकचंद, जयचंद और विधिचंद जो थे ये किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, राइट। अब इनमें से जो ये जयचंद था, जयचंद को जो है अकबर ने जो है बंदी बना के रखा था, ठीक है। राजा जयचंद को जो है अकबर ने जो है यहाँ पे गुलेर के राजा की सहायता के अनुसार जो है, किसने सहायता की थी, याद रखिएगा, गुलेर के राजा थे जिनका नाम था रामचंद। इन्होंने अकबर की सहायता की थी इनको पकड़वाने में, जयचंद को जो है कैद करवाने में, ठीक है। इसके बाद देखिए जो जयचंद का बेटा होता है जो कि ये है विधिचंद। विधिचंद जो है 1572 में यहाँ पे विरोध कर देता है, ठीक है। क्या करता है, विरोध करता है, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। लेकिन ये यहाँ पे नाकामयाब हो जाता है,
ठीक है। इसके बाद आपको क्या बात यहाँ पे याद रखनी है, अकबर क्या करता है, अकबर तोडरमल को जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है जो रहते हैं कांगड़ा के, उनको मापने के लिए भेजता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनको मापने के लिए किसे भेजता है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है तोडरमल को, ठीक है। वहाँ पे बीरबल दिया गया होगा, कुछ और नाम दिए गए होंगे, लेकिन आपने टिक किसको करना है, तोडरमल को करना है। ये पहाड़ी के क्षेत्रों को मापने के लिए किसको भेजता है अकबर, तोडरमल को भेजता है, राइट। इसके बाद क्या, अगेन 1589 में अगेन जो है विधि चंद जो है यहाँ पे रिवोल्ट कर देता है, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। एक तो पहले 1572 में किया था, कामयाब नहीं हुआ, फिर 1589 में फिर से किया, और यहाँ पे जो है फिर से इनको हार मिलती है। और ये अपना बेटा जिसका नाम था त्रिलोक चंद, इनके बेटे का नाम था त्रिलोक चंद, इनको जो है बंधक के तौर पे जो है इनको रखना पड़ता है अकबर के दरबार में, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ विधि चंद, ठीक है। तो ये जो है विधि चंद, धर्मचंद, माणिक चंद और जो जयचंद से रिलेटेड बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। तो अकबर के समकालीन ये 4 राजा थे, इनसे रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ आपसे एग्जामिनर पूछता है। फिर आता है त्रिलोक चंद, जो कि मैंने आपको बताया कि विधि चंद का ये बेटा था, त्रिलोक चंद और हरिचंद 2 और हरिचंद 2, ठीक है। तो ये दोनों राजा किसके समकालीन थे, याद रखिएगा जहांगीर के, ठीक है। जहांगीर के समकालीन कौन थे, त्रिलोक चंद और हरिचंद 2 जो है जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि कॉन्टेम्परेरी राजा थे, राइट। अब ये क्या है कि जब हरिचंद 2 जो है कांगड़ा का राजा होता है, उस समय नूरपुर का राजा होता है कौन, सूरजमल। उस समय नूरपुर का राजा होता है सूरजमल। अब सूरजमल जो है जहांगीर के खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है, और ये विद्रोह करके जो है चंबा में भाग जाता है, चंबा में शरण लेता है, चंबा के राजा के अंडर, ठीक है। अब सूरजमल का एक जो है छोटा भाई था जिसका नाम था जगत सिंह, ठीक है। और जगत सिंह इसका छोटा भाई था सूरजमल का, जगत सिंह प्लस राय रहीन विक्रमजीत सिंह, ठीक है। राय रहीन विक्रमजीत और जगत सिंह को जो है ये दोनों जो है जहांगीर भेजते हैं 1620 में, किसको कैप्चर करने के लिए, कांगड़ा को, ठीक है। कांगड़ा किले को कैप्चर करने के लिए भेजते हैं और 1620 में ये कैप्चर कर लेते हैं। और वहाँ पे जो है नवाब अली खान को पहला किलेदार बनाया जाता है, इसको नवाब अली खान। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, जो आपका मुग़ल किलेदार था। तो पहला कौन जो है मुग़ल किलेदार था, वो था नवाब अली खान, पहला मुग़ल किलेदार, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और लास्ट कौन था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला कौन था, नवाब अली खान, और 1620 में जो है जहांगीर ने जो है जगत सिंह और विक्रमजीत को कैप्चर करने के लिए भेजा था कांगड़ा को, और इन्होंने 1620 में इसको कैप्चर कर दिया था, राइट। अब एक और तरीके से जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका जहांगीर था अपनी पत्नी के साथ, नूरजहाँ के साथ जो है वो कांगड़ा में कब आया था। तो ये भी आपने सेम ही डेट याद रखनी है। 1620 में जो है ये जो है जहांगीर आते हैं, 1620 से 1622 के अराउंड जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांगड़ा में, कांगड़ा फोर्ट के अंदर मस्जिद किसने बनाई थी। तो याद रखिए जो मस्जिद बनी है कांगड़ा फोर्ट के अंदर वो बनाई है जहांगीर ने। तो इनका जो है यहाँ पे मेन रोल ये था, तो इन्होंने यहाँ पे मस्जिद बनाई थी, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं औरंगज़ेब। इसके बाद राजा बनता है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब से रिलेटेड ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, ठीक है। जब हम चंबा रियासत पढ़ेंगे उसमें कुछ और चीज़ें औरंगज़ेब के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन जो अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। इनसे कंटेम्परेरी राजा पूछा जाता है कि इनके समकालीन राजा कौन सा है। तो याद रखिएगा चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जो है इनके कंटेम्परेरी राजा थे, ठीक है। इनको उन्होंने गिरफ्तार किया था चंद्रभान सिंह को, राइट, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से राजा हुए, विजयराम चंद हुए जिन्होंने बीजापुर शहर की नींव रखी थी। देन आलम चंद हुए जिन्होंने आलमपुर शहर की नींव रखी, जो कि आपका सुजानपुर के पास में पड़ता है। इंपॉर्टेंट राजा हैं आपके हमीर चंद,
ठीक है, हमीरचंद नाम से पता चल रहा है इन्होंने हमीरपुर शहर की नींव रखी थी, याद रखिएगा। हमीरपुर शहर जो है, ठीक है, सिटी हम बोल सकते हैं, उसकी जो है यहाँ पे इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे मैं रियासत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ शहर की। ठीक है, तो हमीरचंद ने जो है यहाँ पे, अब जब हमीरचंद जो है यहाँ पे इसकी स्थापना करते हैं और ये कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उसी समय जो है कांगड़ा का लास्ट मुगल किलेदार अगर हम बोलें वो कौन था, लास्ट मुगल किलेदार इनके समय में हुआ, हरिचंद के समय में। उनका नाम था नवाब सैफ अली खान। ठीक है, नवाब सैफ अली खान। ठीक है, तो ये फिल्मों वाले सैफ अली खान नहीं है, राइट। तो 1740 में जो है आखिरी मुगल किलेदार बनता है यहाँ का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, अगर हम बात करें कांगड़ा रियासत की जो कैपिटल्स रही हैं डिफरेंट, उनके नाम आप लिख सकते हो। एक तो आपकी बीजापुर थी, ठीक है, कैपिटल बीजापुर रही थी। इसके बाद आलमपुर भी रही है कांगड़ा रियासत की, राइट। देन अगर हम बात करें सुल्तानपुर, ठीक है, सुल्तानपुर रही है, ठीक है, सुल्तानपुर, आई एम सॉरी, सुजानपुर होगा, सुजानपुर। ठीक है, तो बीजापुर, आलमपुर और सुजानपुर जो है ये सारी कैपिटल रह चुकी हैं आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, इसके बाद जो है फाइनली 1855 में जो है आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पे इसको धर्मशाला में जो है कन्वर्ट कर दिया। तो याद रखिए 1855 में जो है इसको धर्मशाला स्थानांतरित कर दिया गया, राइट। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आफ्टर 1824 जो है ये कांगड़ा ही थी इसकी राजधानी, मेनली कांगड़ा। ठीक है, लेकिन 1855 में जो है अंग्रेज़ों ने इसको धर्मशाला जो है यहाँ पे चेंज कर दिया, राइट। तो ये जो है आपको बातें यहाँ पे इससे रिलेटेड एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री से बस आपको इन्हीं में से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका जो मॉडर्न पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको कवर करेंगे।